ट्रंप के टैरिफ दबाव में भारत कर रहा ऊर्जा पुनर्संतुलन। नई दिल्ली के आयात बास्केट में अमेरिकी कच्चे तेल की मात्रा बढ़ी। लेखक के रविंद्रन। लगता है कि वाशिंगटन के बढ़ते दबाव के चलते नई दिल्ली अपनी कच्चे तेल की सोर्सिंग रणनीति में बदलाव कर रही है, जो मॉस्को से दूर होकर अमेरिका के साथ गहरे संबंधों की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। पिछले कुछ महीनों में प्रमुख निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी यूराल क्रूड की नई खरीद बंद कर दी है या रोक दी है, और सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से रूस से परे आपूर्ति विकल्पों के विस्तार और अधिक अनुकूल अनुबंध शर्तों की ओर इशारा कर रहे हैं। यह बदलाव भारत में अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ मेल खाता है। घरेलू आंकड़े बताते हैं कि इस सप्ताह अमेरिका से आयात की मात्रा लगभग 540,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो 2022 के बाद से दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है। यह अंतर्निहित गतिशीलता अमेरिकी प्रशासन द्वारा ऊर्जा व्यापार उत्तोलन को एक भूराजनीतिक साधन के रूप में मुद्रीकृत करने के निर्णय से प्रेरित प्रतीत होती है। वाशिंगटन ने भारतीय निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगाया है, जो स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रियायती रूसी तेल की बड़े पैमाने पर निरंतर खरीद से जुड़ा है। समानांतर रूप से वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भारत के रूसी तेल आयात में सार्थक कमी एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक पूर्व शर्त है। नई दिल्ली के लिए अब गणित बदल गया है। ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना सर्वोपरि है, फिर भी उच्च टैरिफ को सहन करने और अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के साथ व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम ने यथास्थिति को तेजी से अस्थिर बना दिया है। रूस के दृष्टिकोण से यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के कारण लगे प्रतिबंधों के जवाब में कई पश्चिमी खरीदारों के पीछे हटने के बाद भारत उसकी ऊर्जा पहुंच का एक प्रमुख स्तंभ बन गया था। सितंबर तक 6 महीनों में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात लगभग 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय खपत का लगभग 36% है। इस महीने भारतीय रिफाइनरियों द्वारा अनुबंधों की समीक्षा, विशेष रूप से रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसे प्रमुख रूसी उत्पादकों से संबंधित अनुबंधों की, जो अब अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं, यह दर्शाती है कि भारत सरकार प्रतिबंध व्यवस्था के साथ तालमेल का संकेत दे रही है, जबकि वह अपनी ऊर्जा स्वायत्तता विशेषाधिकारों पर जोर दे रही है। अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में अचानक वृद्धि आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय रिफाइनर मिडलैंड WTI और मार्स जैसे अमेरिकी ग्रेड के कच्चे तेल की बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने हाल के हफ्तों में व्यापक ब्रेंट WTI प्रसार और कमजोर चीनी मांग के कारण एक व्यवहार्य आर्बिट्रेज की पेशकश की है। हालांकि विश्लेषक आगाह करते हैं कि यह संरचनात्मक पुनर्संरेखण के बजाय एक अस्थायी उपाय है। लंबी समुद्री यात्रा, अमेरिकी ग्रेड से कम उत्पादन और अधिक माल ढुलाई अभी भी इस बदलाव को निकट भविष्य में सीमित कर सकती है। फिर भी यह तेजी एक मजबूत संदेश देती है। नई दिल्ली अपने सोर्सिंग निर्णयों को भूराजनीतिक रूप से अधिक लचीला बनाने की क्षमता प्रदर्शित कर रही है। तेल बाजार की प्रतिक्रियाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि व्यापारी पहले से ही भारत द्वारा बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीद के अंत की आशंका जता रहे हैं। हाल के वर्षों में वैश्विक मूल्य गतिशीलता में एक प्रमुख कारक यूराल क्रूड द्वारा प्राप्त छूट कम हो गई है, जबकि भारत में व्यापार करने वाले कार्गो बाजारों में जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है। वास्तव में रूस द्वारा छूट वाले बैरल को स्थिर करने वाले के रूप में भारत की पूर्व भूमिका उलट गई है, जिससे वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों के बीच पुनर्संतुलन को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर, भारी छूट वाले रूसी बैरल को छोड़ने से रिफाइनरियों का लागत आधार बढ़ जाएगा, जिससे संभावित रूप से डाउनस्ट्रीम ईंधन और पेट्रोकेमिकल मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती अस्पष्टता के बीच रिफाइनरों को अनुबंध रोलओवर के फैसलों का सामना करना पड़ रहा है।
जहां कुछ ने प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़ी बुकिंग पहले ही रद्द कर दी है। वहीं अन्य बैंकों और बीमा कंपनियों से इस बारे में स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रतिबंधित उत्पादक आपूर्ति श्रृंखला को द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम को बढ़ाए बिना सेवा प्रदान की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि भले ही भारत के सार्वजनिक बयान अस्पष्ट हैं और सरकार औपचारिक रूप से किसी भी निर्देश जारी होने से इनकार कर रही है, व्यवहार में उद्योग जगत के खिलाड़ी अपने व्यवहार को अपेक्षित नीतिगत परिणामों के अनुरूप बना रहे हैं। राजनीतिक गणना स्पष्ट है। अमेरिकी मांगों को मानना महंगा है, फिर भी अनुपालन न करने से भारत के विकास मॉडल के लिए बड़े जोखिम हैं, जहां ऊर्जा लागत, व्यापार पहुंच और कूटनीतिक लचीलापन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रूस के लिए यह घटनाक्रम एक रणनीतिक झटका है, हालांकि घातक नहीं। मॉस्को अपने रियायती कच्चे तेल के लिए एक प्रमुख स्रोत खो देगा, जिससे उसे या तो चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी या कहीं और ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। हालांकि चीन की अतिरिक्त बड़ी मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता उसकी अपनी आयात सीमा और वैश्विक व्यापार परिदृश्यों से सीमित है। इसका मतलब है कि आगे चलकर मॉस्को को आपूर्ति श्रृंखला पर और अधिक दबाव और मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के नजरिए से ऊर्जा व्यापार का लीवर कारगर रहा है। भारत को मजबूर कर उसके अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में वृद्धि और रूसी बैरल पर अपनी निर्भरता कम करके वाशिंगटन उस क्षेत्र में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है जिसे वह बीजिंग के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही अमेरिकी उत्पादकों को एक नया बाजार मिलता है जो अमेरिका फर्स्ट ऊर्जा निर्यात एजेंडे के साथ मेल खाता है। नई दिल्ली के लिए यह बदलाव कठिन और जटिल है। सरकार को सस्ती ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखनी होगी, रिफाइनिंग मार्जिन की व्यवहार्यता बनाए रखनी होगी और अपनी बहुध्रुवीय कूटनीति की रक्षा करनी होगी, और साथ ही वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह में बदलती शक्तिखेल के अनुकूल ढलना होगा। इस बदलाव के लिए भारत की लाभ संरचना तात्कालिक नहीं है। हालांकि रूसी कच्चे तेल से दूर जाने से भूराजनीतिक जोखिम कम होता है, लेकिन इससे मॉस्को द्वारा दी जाने वाली भारी छूट तक पहुंच भी कम हो जाती है, एक ऐसी छूट जिसने भारत को अपने आयात बिल को कम करने और घरेलू उद्योग के मार्जिन को सहारा देने में मदद की थी। अमेरिकी ग्रेड की डिलीवरी लागत अधिक होने और मध्य पूर्वी विकल्पों के भारत की भारी रूपांतरण रिफाइनरियों के लिए कम अनुकूल उत्पाद प्रोफाइल होने के कारण मार्जिन में कमी वास्तविक है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन के लिए पाइपलाइन, माल ढुलाई और संविदात्मक अनुकूलन की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे भारतीय रिफाइनर रूसी उत्पादकों से नए ऑर्डर कम या बंद कर रहे हैं और अमेरिकी ग्रेड बढ़ा रहे हैं, वैश्विक तेल बाजार एक नए संतुलन के अनुकूल हो रहे हैं। रूसी कच्चे तेल के लिए छूट की खिड़की और भी बंद हो सकती है, जिससे आर्बिट्रेज सेट कम हो सकता है, जिसने भारत और अन्य देशों को मॉस्को डिस्काउंट खेल से लाभ कमाने में मदद की थी। वैश्विक बाजारों के लिए संरचनात्मक निहितार्थ यह है कि छूट वाले रूसी बैरल के लिए एक प्रमुख खरीदार कम हो गया है तथा पारंपरिक कच्चे तेल के ग्रेड और प्रतिस्थापन बैरल की तत्काल मांग के बीच अंतर कम हो रहा है।